जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, कर्म के फल प्रदाता सेवक शनि जो न्यायदाता है, शनि आयु, मृत्यु, जीवन, इन सब चीज़ों के प्रदाता है, वो न्यायदाता है। ऐसे शनि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हुए हैं और शनि के वक्री काल का जो फल है वो कुछ राशियों के लिए खास है। दोस्तों, इस साल शनि महाराज आपको माला माल कर सकते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बना सकते हैं, आपके व्यवसाय में, आपके सामाजिक क्षेत्र में व अन्य कई क्षेत्रों में शनि आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो दोस्तों, शनि के इस वक्र काल का 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शनि क्या है यह आप समझिए। एक तो शनि इस साल 2024 के महामंत्री हैं, एक तरह से यूँ कहिए कि वो मालिक है। आज दुनिया में जो भी आपको उथल पुथल दिख रहा है, यह सारा उथल पुथल शनि और मंगल के युति के कारण दिख रहा, क्योंकि मंगल इस साल के राजा हैं और शनि जो है इस साल के मंत्री हैं। तो जितनी भी समस्याएं या जितने दुर्घटनाएं दिख रही हैं वो सब इनका प्रभाव है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेष राशि के लिए शनि आपके कर्म भाव यानी कि दशम और आय भाव के मालिक होकर के वक्री हो रहे हैं। तो इस समय शनि आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। आपकी आय बढ़ सकती है, आपको अच्छी लंबी यात्रा करने का योग आ सकता है, आपके प्रोफेशन में अच्छी ऊंचाई आ सकती है, आप अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई नया व्यवसाय चालू करना पड़े। लेकिन शनि की तीसरी जो नीच दृष्टि है वह आपके राशि में पड़ेगी, जिससे थोड़ी सी आपको मानसिक उलझन जो है वो रह सकती है। तो इस समय आप अपने व्यवसाय को बहुत समझदारी के साथ आप चलाएं और बढ़ाएं, जिससे आपको इसका अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा शनि की जो दृष्टि है वह आपके संतान के भाव पर भी पड़ेगी, जिसको संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको रह सकती है। बात करेंगे दोस्तों दूसरे नंबर की राशि वृषभ, जो शनि देव के मित्र की राशि है। आपके भाग्य और प्रोफेशन के भाव में यानी कि 9वें और 10वें भाव के मालिक होकर के वक्री हो रहे हैं शनि, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके खर्च में पड़ेगी, व्यय भाव में पड़ेगी। तो दोस्तों, शनि आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म में और आपके भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं उनको वो बना सकते हैं, या बनते बनते आपका जो काम रुक जाता था उस कार्य को वह पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसका अच्छा लाभ होगा। आप कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। पिता के
साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। मैरिज लाइफ में कुछ उठापटक जरूर आपको देखने को मिल सकती है और माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपको रह सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं तीसरी मिथुन राशि की। आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं शनि, जो आयु और भाग्य भाव के मालिक हैं, 8वें और 9वें घर के मालिक हैं। तो आपको शनि अचानक कोई समस्या पैदा कर सकते हैं। खास करके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा चिंता दे सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको दौड़ा सकते हैं अधिक। कोई नई जवाबदारी आपको भी दिला सकते हैं। साथ ही आपको थोड़ा सा धन को लेकर के चिंता रहेगी, धन खर्च अधिक करा सकते हैं। आपके बोलचाल में, वाणी में कुछ थोड़ा सा परेशानी ला सकते हैं, जिससे उग्र हो सकती है। तो आपको थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है। बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में इस समय शनि की अढ़ैया भी चल रही है और इस समय शनि महाराज आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हो करके 8वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो आपको शनि की ढैया तो चल ही रही है, तो इस समय आपको खास करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपका स्वास्थ्य इस समय थोड़ा कम साथ देगा और साथ ही आप इस समय अपने परिवार को लेकर के और व्यवसाय को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी थोड़ी कमजोरी आ सकती है। 7वीं दृष्टि परिवार और धन के घर में पड़ रही है, जिसके कारण इस समय आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका उल्टा ही अर्थ निकलेगा। आपके बोलने पर कोई विवाद हो सकता है, परिवार के अंदर किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, कहीं आपका धन फंस सकता है और इसके अलावा संतान को लेकर के भी आपको थोड़ी चिंता रह सकती है। दोस्तों, बात करेंगे सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए ऋण रोग शत्रु और 7वें घर के मालिक होकर के शनि महाराज 7वें घर में वक्री हो रहे हैं और जहाँ पर ये शश नामक राजयोग बनाए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा राजयोग कारक यह समय है। आपको इस साल शनि महाराज भरपूर लाभ दे सकते हैं और 6वें घर में शनि बलवान भी हो जाते हैं। पर आपका जो संबंध है इस समय पिता से होगा, वह कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। मन में आपके थोड़ा सा बेचैनी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है आपका मन थोड़ा सा दुविधा स्थिति में रह सकता है, लेकिन आपको हर हाल में शनि इस साल फायदा देने के लिए पूरे तैयार बैठे हुए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कन्या राशि की। आपके 5म और 6ठ भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में यानी ऋण रोग शत्रु के घर में वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए शनि अच्छा फल देंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है और आपको विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। आप कहीं पैसा लगा सकते हैं, हो सकता है किसी कंपटीशन में भी आप बैठ जाएं और उससे आप निकल जाएं, या हो सकता है कि आप किसी बड़े आयोजन का भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो ऐसी पड़ रही है जिससे आपके पैरों में कुछ पीड़ा हो सकती है। छोटे भाइयों से तालमेल आपको बना करके रखना चाहिए, जिससे आपको शनि का अच्छा लाभ होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि में आपके 4th और 5म भाव के मालिक होकर के 5म यानी कि संतान और शिक्षा बुद्धि के घर में शनि वक्री हो रहे हैं। तो आपके राशि में शनि उच्च के होते हैं,
आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे और आपको ये अच्छी शिक्षा में लाभ दे सकते हैं, संतान का लाभ दे सकते हैं, अच्छी आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आपको लाभ दिला सकते हैं, आपको कोई बड़ी यात्रा ये शनि महाराज इस समय करा सकते हैं। और यदि आपका विवाह अब तक नहीं हुआ है तो ये विवाह में ज़रूर थोड़ी सी देर कर सकते हैं, विवाह योग आने में थोड़ा विलम्ब कर सकते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। और यदि आपका विवाह हो गया है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो मधुरता है उसमें कुछ कटुता ला सकते हैं, लेकिन लाभ के क्षेत्र में आपको शनि अच्छी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको शनि अच्छी ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं और आपको उसका लाभ भी दे सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो आपके चतुर्थ और तीसरे तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव और सुख भाव में मालिक होकर के शनि चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और बकरी हो रहे हैं। इसलिए शनि के इस बकरी काल का रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा दे रहे हैं, पर आपके काम में ये रुकावट भी डालेंगे, आपके प्रोफेशन में कुछ उठापटक कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ पीड़ा दे सकते हैं, माता के स्वास्थ्य को ये बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे धनु राशि की, तो आपके तीसरे और दूसरे भाव के मालिक होकर के तीसरे यानी कि पराक्रम के घर में ये शनि बकरी हो रहे। आपके छोटे भाइयों की सहायता करें, धर्म का आचरण करें आप, और आपके लिए शनि महाराज अच्छा लाभ देंगे। मकर राशि की बात करें तो आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी खुद की राशि है। इस समय मकर राशि को 7.5 भी चल रही हैं, फिर भी शनि का दूसरा भाव अच्छा नहीं माना जाता, अतः आपको धन खर्च करा सकते हैं, आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं, आप जो कुछ बोलेंगे उसके ऊपर विवाद हो सकता है। पर चूंकि शनि की स्वयं की ये राशि है, इसलिए इन चीज़ों की आशंका बहुत कम है और लाभ की आशंका ज़्यादा है। माता के स्वास्थ्य पर इसका असर जरूर पड़ सकता है, इसलिए आपको शनि कई प्रकार से परेशानी देने की जहाँ काम करेंगे, वहीं शनि आपको लाभ भी अचानक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे कुंभ की, तो कुंभ के लिए भी शनि अनेक प्रकार से लाभ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ सस नामक राजयोग बना करके शनि जो है बैठे हुए हैं और शनि की खुद की भी ये राशि है, तो इसलिए इस राशि का जो फायदा है, इस योग का जो फायदा है, मूल त्रिकोण राशि शनि की है ये, इसके लिए भी शनि आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। शनि मीन राशि के लिए 12वें भाव में जो है गोचर कर रहे हैं, बकरी हो रहे हैं, तो इस बकरी काल में मीन राशि के लिए आपको बाहर विदेश से ये लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि इस समय राहु भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु और शनि इनका जब संबंध होगा तो ये निश्चय ही आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको विदेश में पैसा लगाना हो या विदेश से कुछ व्यवसाय आप कर रहे हो, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो या आपका शेयर मार्केट आदि में कोई पैसा लगा हो, तो आप सावधानी पूर्वक आप अपने कार्य को करें, क्योंकि शनि जो है जिनके भी बिजनेस में ये आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट है, सीमेंट है, पत्थर है, मिट्टी है, लकड़ी है, चमड़ा है, ऐसे जितने भी इस्पात है, इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो काम है, ज़मीन से संबंधित जो काम है, खेती से संबंधित जो काम है, ऐसे जिन लोगों का व्यवसाय होगा उन लोगों के लिए शनि अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था शनि का वक्र काल का फल। अब आपको करना क्या है, जिनकी कुंडली में शनि खराब है
जिनकी कुंडली में शनि नीच राशि के हैं, जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या अढ़ैया चल रही, उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, शनि के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इससे आपको विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि भगवान शिव के पूजा से और हनुमान जी के पूजा से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन आप शनि महाराज को तेल चढ़ाइए, दीपक लगाइए और काला तिल और काली राई, ये 2 चीज़ें शनि महाराज को आप अवश्य चढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपको शनि महाराज का अच्छा लाभ होगा। तो दोस्तों, अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय माता जी।